कायद आज़म बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये ओपन ट्रायल की हवाएं तो काफ़ी दिनों से चल रही हैं, लेकिन ओपन ट्रायल होता हुआ नज़र नहीं आया और ना ही इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? सर वो कहते हैं ना कि कानून बड़ा बेरहम होता है और कानून जब हरकत में आता है तो उनको अचंभे वाली बात नहीं होगी, उनको टिकनी का ना जचाएगा। तो पहली बात यह है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर इनको सीरियस खदशात हैं गवर्नमेंट को, इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, लेकिन उस तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी उस जुडिशल आर्डर के पीछे छुपने की एक मजमून कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम समझ रहे हैं कि जी आज नोटिफिकेशन न होने की वजह से आज ट्रायल रुक रहा है और हम ये कभी नहीं चाह रहे हैं कि इसमें रखना डालें या ट्रायल लिंगर ऑन हो, डिले टैक्टर्स अपनाए जाएँ। हम तो चलाना चाह रहे हैं क्योंकि केस ही नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी नजरें लगी हुई है, देखते हैं कि बेल कब फिक्स होती है। शाह महमूद साहब की बेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो फिक्स होगी तो उसके साथ कब हो जाएगी खान साहब की। उम्मीद करते हैं कि जी दिसंबर के मिड दिसंबर तक इंशाल्लाह वो फिक्स हो जाएगी। अच्छा सर, क्या समझते हैं ये जो कल ट्रायल दोबारा स्टार्ट किया जाएगा अडियाला में, वो ओपन ट्रायल वाकई में ओपन ट्रायल होगा या उसको मीडिया की भी एक्सेस होगी या वैसे ही बस नाम ओपन ट्रायल है? देखिए सर, ये हम चाहते हैं कि आप लोग भी वहाँ इंटर हों, मोबाइल की समेत के अंदर जाएँ, मीडिया कवरेज दें, अपना एक माइंड अप्लाई करें, आप अपनी एक चूँकि दोनों साइड के आर्गूमेंट्स होते हैं तो आप अपनी एक ओपिनियन बिल्डअप करते हैं। तो जब तक मीडिया को इससे बाहर रखेंगे, आम पब्लिक को बाहर रखेंगे, तो ये पब्लिक चूँकि हाई कोर्ट का जो आर्डर है डिवीजन बेंच का, वो तो उसकी क्लियर वायलेशन होगी। जब वायलेशन होगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कंसिडर किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत इस तरफ जा रही है और प्रोसिक्यूशन से राय फरार इख्तियार कर रही है तो ये बड़े ज़्यादती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, कानून हरकत में आएगा और इस ऑर्डर के खिलाफ भी हम। अच्छा सर, मेन क्या समझते हैं मकसद क्या है मीडिया को इस ट्रायल से दूर रखने का, या जो आम पब्लिक है कहा जाता है ओपन ट्रायल है, नाम का ओपन ट्रायल है जिसमें किसी को एक्सेस नहीं है, कुछ वकला के लिए भी कुछ का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, कुछ वकला को एक्सेस दी जाती है, उसके अलावा किसी को एक्सेस नहीं मिलती, वजह क्या है, मेन मकसद क्या समझते हैं? जी, खान साहब की जो लीगल टीम है उसमें से 4 अफराद पे मुश्तमिल जो है ना वकला को अलाउ किया जाता है, जबकि अदर साइड आप प्रोसिक्यूशन को देखें तो वो 2 डज़न से लगभग उससे ज़ायद लोग वो जो है ना कोर्ट रूम के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन मकसद ये है कि आपकी जो गुफ्तगू है, जो क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त आपने किया है। आवाम तक खान साहब की आवाज़ ना पहुँचे या पिक्चर ना जाए, चूँकि इलेक्शन अब सर के ऊपर हैं तो खान साहब ऐसा कोई मीडिया को लाइव वो पैगाम ना दे दें, पूरा पाकिस्तान बूस्ट आउट हो जाएगा, आवाम के अंदर जो है ना कोई खान का पैगाम चला जाएगा, खान की वो एक झलक करने को तैयार होते हैं लोग। लेकिन लोगों से दूर रखने के लिए एक साजिश है कि जेल के अंदर रखा जाए, पाबंद सलासर रख के बंद कमरे के अंदर उनका ट्रायल किया जाए, जो कि करी इंसाफ नहीं है और आर्टिकल 10A के तहत जो उसके लवाजमात हैं वो पूरे नहीं होते, तो इसकी सीरियस वायलेशन है। मैं समझता हूँ कि अभी हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर आने के बाद जो इनफील्ड है, तो अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि जिसके आगे ये छुपने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है जी जेल ट्रायल होगा। हुकूमत भी अभी तो लाल से काम ले रही है, डिले टैक्टर्स के तौर पे वो अपना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके के ऊपर जब इलेक्शन अनाउंस हो गए, मुल्क के अंदर एक गहमा गहमी स्टार्ट हो जानी है। कल इलेक्शन कमीशन के अंदर भी खान साहब का कंटेम्प्ट का केस था, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के हथगंडे जो उनका काम बनता है वो काम कर नहीं रहे। 90 दिन के अंदर उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने थे। मैं समझता हूँ कौमी असम्बली का इलेक्शन हो या सूबाई असम्बली की 2 डिज़ाल्व हुई थी, वो बर वक्त उन्हें इलेक्शन कराना था, वो असल काम वो छोड़ के और एक फ्री विलेज किस्म की चीज़ तोहिन हो गई, तो वो एक अदालत का दर्जा तो उसका है कोई नहीं इलेक्शन कमीशन का, तो वो एक अपने तौर पे अपने आप को अदालत भी समझ रहे हैं, अपने आइन से अपने आप को मावरा भी समझ रहे हैं। इस तरह के इकदाम अगर उठाएंगे तो आवाम बाशऊर है। अच्छा, आवाम ने रिजल्ट करना है और ये किया हुआ है, बल्कि 8 तारीख को इंशाल्लाह 5 बजे के बाद जो है ना आप इस फैसले। अच्छा सर, 8 तारीख जो इस वक्त हर किसी की तवज्जो का जो है मरकज़ बन चुकी है, मैं ये सवाल है मेरा आपसे, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है कि 8 तारीख को अगर इलेक्शन पाकिस्तान में होता है, उसी 8 तारीख को पाकिस्तान में PSL का भी इनेकाद किया गया है और इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में तशरीफ ला रही हैं। क्या समझते हैं वाकई में सिक्योरिटी खदशा जो एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे रही, उस टीम्स को भी उन्होंने सिक्योरिटी देनी है और इलेक्शन के हवाले से भी सिक्योरिटी प्लान मुरतब करना है, तो देख रहे हैं इलेक्शन होता हुआ? सर, ये जो अभी निगरान हुकूमत है, ये साबका गवर्नमेंट की B टीम है और इसकी सलाहियत कोई नहीं है। और ये अभी एक मुलज़म को अदालत का आर्डर था कि उनको यहाँ पेश किया जाए, प्रोटेक्शन आर्डर थे अबू असनाद साहब के ADC कोर्ट के। उन्होंने कहा जी कि यहाँ मेरे सामने पेश करें मुलज़म को, तो जेल हकाम के कहने के ऊपर और इंतज़ामिया पुलिस ने एक फ़र्द की सिक्योरिटी देने में नाकाम हो चुके हैं, तो 23 करोड़ कौम की सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाएंगे? फिर इसके अलावा PSL का जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, तो एक इंटरनेशनल जो मैसेज जाता है, जब पाकिस्तान ये इस तरह का मैसेज आएगा जी कि सिक्योरिटी लैब्स हैं वहाँ पे, हम नहीं खेल सकते,
तो ये बड़ा नेगेटिव मैसेज पाकिस्तान के बारे में जाएगा और ये निगरान हुकूमत के ऊपर सारे मामला फिक्स हो रहे हैं और इनको जो कंट्रोल कर रहा है मैं समझता हूँ कि सारे इल्ज़ाम तो उनके ऊपर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मुल्क इस वक्त दलदल में घुस चुका है और उसको बवर से बाहर निकालने के लिए इमरान खान के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ये इलेक्शन कराते फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, खान साहब को बाहर आने दें, मौका दें, अदालतों में क्या कहते हैं उसको कंधों के ऊपर बंदूक रख के उनको इस्तेमाल करके अपने मकासदों से करने की कोशिश कर रहे हैं। केसेस है ही नहीं है, केसेस बनते ही नहीं है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है, सब दुनिया जानती है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।